तो ये जो कहानी लिखा है इसके पास जॉ नहीं है। और दो तरह का क्लासिफिकेशन है, एक जिसके पास जॉ नहीं है, एक जिसके पास जॉ है। ये वाला पार्ट जो है साइक्लोस्टोमाटा, इसके पास जॉ नहीं है और इसका कोई जबड़ा ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और इसके बॉडी में ये पूरा का पूरा किसी फिश के ऊपर इंडो पैरासाइट्स है। ये इक्टो पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि फिश के बॉडी पर आता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मॉस्क्यूटो एक पैरासाइट की तरह बिहेव करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर कभी नहीं रहता, लेकिन हमारे बॉडी से ही अपना हमारा ब्लड सक करता है। एक तो पैरासाइट मतलब हाउस फ्लाई, कोई भी तुम्हारे स्किन के ऊपर आउटर बॉडी के लेयर पे खाना गेन कर रहा है। एक्टो पैरासाइट मतलब आउटर लेयर से खाना गेन कर रहा है, इंडो मतलब इनर लेयर से। इंडो मतलब क्या होता है, टैप वर्म, लुक वर्म। वो क्या करेगा, स्टमक के अंदर से खाना देगा। और ये क्या कर रहा है, किसी फिश के ऊपर है इक्टो पैरासाइट, किसी फिश के ऊपर है। और इसके पास है गिल फॉर रेस्पिरेशन। वैसे भी ये गिल्स होगा कि ज्यादातर ये फिश का बात कर रहा है। और इसके पास गिल्स है, 6 से 15 पेयर गिल्स है फॉर रेस्पिरेशन। मतलब ये साइक्लोस्टोमाटा जो है इलोंगेटेड बॉडी है, रेस्पिरेशन जो है ये फिश नहीं, फिश जैसा स्ट्रक्चर जॉलेस है, इसका जबड़ा नहीं है। इसके पास ये रहता है पानी में, तो इसके पास गिल्स है फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल है। और इसके पास है सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, जो बोल रहा है जॉ नहीं है, इसका मेन क्लासिफिकेशन बना है। इसके पास पूरा का पूरा जॉ नहीं है, इसके पास जॉ है। और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा फिश है विथ जॉ। और ये वाला पार्ट जो है इसके बॉडी पे स्केल्स, स्केल्स नहीं है। स्केल मतलब जब स्किन पूरा ओपन है, जब हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी पे इक्थिलियल टिश्यू है। इक्थिलियल टिश्यू मतलब क्या होता है, स्किन का बहुत सारा मोटा लेयर है, इसका बॉडी पूरा ओपन है। ये पूरा का पूरा इसका स्केल जो है पूरा का पूरा ओपन है। पेयर ऑफ फिन्स, फिन्स क्यों होगा, फिन्स होगा स्विमिंग करने के लिए, ये जो फिन्स बना है, ये जो पेयर ऑफ फिन्स बना है इसके बॉडी पे। इसके पास है क्रैनियम। क्रैनियम होता है जहां आता है हमारा ब्रेन, ब्रेन बॉक्स। वाटरवेट कॉलम भी है इसके पास, क्योंकि नाम है वाटरवेट्स, बैकबोन टाइप का स्ट्रक्चर है इसके पास। और ये बना है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट बोन। तो यहाँ कार्टिलेज है, यहाँ कार्टिलेज है, सर्कुलेशन क्लोज्ड है। और इसके पास है ब्लड वेसल्स, यहां से होता है ब्लड का सर्कुलेशन। और ये होता है मैरीन, मैरीन तब तो मूव कर रहा है। और ये बोल रहा है माइग्रेट कर रहा है स्पॉनिंग के लिए, मतलब रहता पानी में है, लेकिन एक प्रोड्यूस करना है, जब फर्टिलाइज करना है तो फीमेल वाला पार्ट, क्योंकि फीमेल जो होगी एक देती है पानी में, फ्रेश वाटर में, मेल अपना स्पर्म देता है वाटर में। और फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है आउटसाइड हो रहा है। स्प्रॉनिंग करें मतलब ये क्या करता है कि जब ये फ्रेश मैरीन में रहता है, जब इसको करना हो फर्टिलाइजेशन, तो ये फर्टिलाइजेशन करना है फ्रेश वाटर में, मेल एंड फीमेल पार्ट्स अपना गैमेट्स रिलीज करता है। वही बोल रहा है आफ्टर स्पॉनिंग। और एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसका लाइफ स्पेन कम है, बोला कुछ साल के बाद उसका हो जाता है टच। इनका लार्वा, लार्वा बनने का मतलब क्या है कि इसका डेवलपमेंट पूरा इनडायरेक्ट है। पहले इसका बना लार्वा, लार्वा जो बनेगा वो पूरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, पहले स्टार्टिंग में रिसेंबल नहीं करेगा, इसके ऐसा नहीं दिखेगा, और धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनते बनते वो डेवलप कर रहा है। अब मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या लिखा होता है, फ्रॉग, फ्रॉग में बनता है टैडपोल, लार्वा। पहले फ्रॉग कुछ और दिखता है, अब धीरे धीरे कुछ दिन का साइकिल होता है जहां पे दिखता है ओरिजिनल फ्रॉग दिख रहा है। ये कुछ एग्जांपल लिखता है, एग फिश और कहानी कहानी 6 से 15 पेयर गिल्स है फॉर स्विमिंग के लिए। तेल लाना नीचे पड़े, तेल लाना नीचे पड़े, तेल चाहिए, तेल लाना नीचे, तेल चाहिए लाना नीचे, पूछ ना लीजिए, घूम घटी ना काफी। और कुछ याद क्या करना है, ये जो है पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है साइक्लोस्टोमाटा, ये रहता है ये पूरा का पूरा इक्टो पैरासाइट है। इक्टो पैरासाइट का मतलब क्या होगा, ये किसी फिश के ऊपर से अपना खाना गेन करता है। मतलब ये पूरा इसका न्यूट्रिशन जो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके पास गिल्स है 6 से 15 पेयर, मतलब गिल्स है फॉर रेस्पिरेशन। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, इसके ऊपर स्केल्स नहीं है, मतलब स्किन पूरा ओपन है, फिन्स पूरा पेयर में है फॉर स्विमिंग के लिए। वाटरवेट कॉलम्स है, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन बना है इसके पास जॉ नहीं है, माउथ विदाउट जॉ। वाटरवेट कॉलम में कार्टिलेज है, सॉफ्ट वॉल।
और ये रहना पसंद करता है मैरिज वाटर में। और जब इसको फर्टिलाइजेशन करना है, फर्टिलाइजेशन का टाइम चल जा रहा है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में फीमेल अपना एग लेज करे, मेल अपना स्पर्म, वहां हो रहा है फर्टिलाइजेशन। और स्प्रॉनिंग मतलब फर्टिलाइजेशन के कुछ दिनों के बाद इनका होता है टच, इनका मेटामॉर्फोसिस बन रहा है। मतलब एक ऐसा स्टेज जहां इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये ओविपेरस होगा, ये एग प्रोड्यूस करेगा। और इसका एग जब फूटेगा तो एग बिल्कुल उसके ऐसा नहीं दिख रहा है स्टार्टिंग में। अब मेटामॉर्फोसिस मतलब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है बॉडी। इंसान में होता है विविपेरस, ये मैमल्स में जब स्टार्टिंग में ही वो बच्चा उस अपने फादर मदर से रिसेंबल कर लेता है। एग्जाम्पल लिखा है कुछ, लैम्प्रे, एग फिश, तो कहानी सब है, तो कहानी सब है। कुछ फिश के ऊपर पैरासाइट्स है, सर्कुलेटरी क्लोज है। और सकिंग का सर्कुलर माउथ क्यों लिखा है, क्योंकि सक करता है दूसरे। ये साइक्लोस्टोम जो है ये किसी फिश के ऊपर सक करता है, मतलब वहां से अपना फूड गेन करता है पैरासाइट बन के। वर्टेब्रेट कॉलम्स है, कार्टिलेज का बना है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्प्रॉनिंग कर रहा है, फर्टिलाइजेशन में फ्रेश वाटर में जा रहा है, मैरिन में रह रहा है, कुछ दिनों में डेथ हो रहा है, मेटामॉर्फिज्म असेंबल कर रहा है, लैम्प्री है। साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा क्या है, एक ऐसा वर्टेब्रेट्स का ग्रुप है जिसके पास है, साइक्लोस्टोमाटा के पास, साइक्लोस्टोमाटा जो ग्रुप है इसके पास है इक्टोपैरासाइट, मतलब किसी फिश के ऊपर, ये किसी फिश के ऊपर सर्वाइव करता है और वहां से अपना खाना गेन करता है। और उसके बाद 6 से 15 पेयर्स है गिल्स का फॉर रेस्पिरेशन। और ये मेटामॉर्फिस होगा, बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जहां एक प्रोड्यूस करेगा, एक कुछ दिनों के बाद असेंबल करेगा पूरा का पूरा फादर मदर को। और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बाकी कुछ कुछ चीज हाइयर ऑर्गेनिज्म में जरूर ऑटन सिस्टम होगा, हाइयर ऑर्गेनिज्म जरूर आईसीसीएस होगा, मेल अलग होगा फीमेल अलग, हाइयर ऑर्गेनिज्म है तो हाइयर ऑर्गेनिज्म है तो क्लोएमेट होगा, कैविटी होगा इसके बॉडी में, इसके बॉडी में स्केल्स नहीं है, मतलब स्किन पूरा ओपन है, ये जो एनिमल है। yes. इसके पास जॉ बिल्कुल नहीं है, मेन क्लासिफिकेशन जो बना है, यहाँ पर लिखा है लैम्प 3 या हगफिश, तो कहानी है सब है। और ये जो पार्ट है, अब ये बोल रहा है जिसके पास है, ये वाला जो पार्ट है जिसके पास है जॉ, ये जो लिखा है विदाउट जॉ वाला साइक्लोस्टोमाटा। और इसी में आगे मछली, मछली का क्लास, इसके पास फिन्स है, मतलब फिन्स वाले में दो पार्ट, ये जो लिखा है कॉन्ड्रियोसाइट्स, इसके पास है वर्टेब्रेट जिसके पास जॉ है, और ये पूरा का पूरा मैरिन मैरिन। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी से फिश होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब कि बीच में मोटा और फिर टैपर हो जाता है एंड पे। स्ट्रीमलाइन का मतलब, स्ट्रीमलाइन का मतलब कि बीच में यहां पतला है फिर बीच में पतला है, तो हॉर्नस का बीच में मोटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है, मतलब इसका बॉडी पूरा स्ट्रीमलाइन है। कार्टिलेजियस इंडोस्केलेटन मतलब इसके बॉडी पूरा का पूरा सॉफ्ट बोन का बना है, इसका जो बोन्स है। अब माउथ लोकेटेड वेंट्रली, वेंट्रली मतलब पीछे की तरफ, दो इंड होते हैं डॉर्सल और वेंट्रली। हमारा डॉर्सल है, हमारा जिधर स्टमक है उधर ही माउथ है सीधा, और इसका वेंट्रल है, मतलब इसका स्टमक वाला पार्ट पीछे है, या स्टमक का माउथ का पूरे डायरेक्शन में है। वेंट्रल मतलब जैसे हम इंसान का स्टमक आगे है माउथ आगे है, इसका स्टमक अगर आगे है तो माउथ पीछे है, माउथ अगर आगे स्टमक पीछे चला गया है। तो फिश को देखोगे तो फिश का स्टमक पीछे की तरफ रहता है, पीछे की तरफ काफी उठा हुआ रहता है फिश का, ये इसका वेंट्रल है। वेंट्रल मतलब माउथ अपोजिट डायरेक्शन में। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड था एक बैकबोन जैसा स्ट्रक्चर, एक रड जैसा स्ट्रक्चर था, इसे बनाते हेमी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसके पास है गिल्स, गिल्स के पास कवर नहीं है, और मेरा मतलब इसका जो गिल्स है जिससे रेस्पिरेशन ले रहा है, इसके पास गिल्स बिल्कुल विदाउट कवर है, ये ओपन है, स्किन टफ है, स्किन पूरा हार्ड है इसका, और ये टिथ पूरा का पूरा मॉडिफाइड है, इसका टिथ मॉडिफाइड मतलब टिथ इतना ज्यादा शार्प है, इसका जो टिथ है, टिथ पूरा स्केल्स है, जॉ बिल्कुल पावरफुल है,
और ये एनिमल प्रीडेशियस, प्रीडेशियस मतलब ऐसा एनिमल दूसरे को मार के खाता है, ये शिकार करता है, मतलब किसी छोटे फिश का किसी एनिमल का शिकार करके खाना खाता है। और इसके पास स्विमिंग करने के लिए, इसको लगातार स्विमिंग करना है, नहीं तो इसके डूबने का डर है। और आज क्या करना है, ये जो एनिमल है ये मैरीन है, इसके पास है जॉ, माउथ में जॉ है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है। और ये जो है इसका गिल्स है, गिल्स में कोई कवर नहीं है। और इसके पास माउथ है वेंट्रल साइड में, मतलब माउथ है बैक साइड में। और इसका जो टेथ है, ये जो टेथ है पूरा का पूरा, ये पूरा शार्प टेथ है, जो भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसी कारण से दूसरे एनिमल्स को मार के खाता है, प्रीडेशियस है। और इसको लगातार स्विमिंग करना है, क्योंकि सिंक करने का डर है इसका, इसका जो है लगातार स्विमिंग करने का डर। आपको पता है ये जो टाइप है कोडोसाइट्स, इसका इंडोस्केलेटन है, बोन्स बना है कार्टिलेज का, सॉफ्ट है, मैरीन है, स्विमिंग लगातार करना है, गिल्स विदाउट कवर है, गिल्स का कवर नहीं है, टीथ काफी शार्प है, जॉ पावरफुल है, और इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट्स है, माउथ वेंट्रल साइड पे है, जॉ पावरफुल है, स्किन टफ है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है। मतलब ऐसा कोई वर्टेब्रेट्स जिसके पास जॉ है, मैरीन कराता है, पावरफुल जॉ है, वेंट्रल साइड पर लॉक है, स्किन टफ, ऐसा कहानी कर रहा है। अब उसके कुछ और कहानी लिखा है, ऊपर लिखा था क्या, ये जो है, ये जो टाइप लिखा है, इस टाइप का कहानी मैरिन है, टीथ जॉ इसका काफी पावरफुल है, उसके बाद टिथ भी इसका प्लेसवाइड है, टिथ भी पावरफुल है, और इसका काम है प्रेशर, दूसरे एनिमल्स को मार के खाता है ज्यादातर। ये जो है इसके पास गिल्स है, गिल्स में विदाउट कवर है, माउथ है वेंट्रल साइड में, मतलब माउथ है बैक साइड में। अरे उसके बाद कुछ और लिखा है, इसके बाद लिखा है ये जो है वर्टेब्रेट्स जिसके पास फिन्स है, इसके पास है दो चैम्बर, और इंसान के पास चार चैम्बर है, दो आर्टिकल्स दो वेंट्रिकल, इसके पास एक आर्टरी ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, और टू चैम्बर्ड है। अब कुछ इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स मतलब जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी शॉक प्रोड्यूस करे, जैसे ईल मछली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी है इसके पास। किसी का पॉइजन स्टिंग है, मतलब इसका अगर अगर इसका सिंग या काट कुछ लग जाए तो पॉइजन फैल सकता है बॉडी। कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड में से होता है रेप्टाइल्स, कोल्ड ब्लडेड में ठंडे के दिन में एक्टिव हो जाए, जैसे लिजार्ड, लिजार्ड का क्या है, ठंडे के मौसम में लिजार्ड काम नहीं करती है और पूरा इनएक्टिव है, क्योंकि उसका बॉडी कोल्ड ब्लडेड है, ठंडे टेम्परेचर को झेल नहीं पाता है। डाइथीसियस है, सेक्सेस सेपरेट है। कोल्ड ब्लड मतलब ऐसा कोई चीज है जो कोल्ड ब्लड है, मतलब ब्लड जो है कोल्ड मौसम में इनएक्टिव हो जाए, जैसे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टाइल्स के साथ जैसे हमारा लिजार्ड, लिजार्ड कोल्ड ब्लडेड है, मतलब जब टेम्परेचर लो होता है तो रेप्टाइल्स पूरा इनएक्टिव है, रेप्टाइल से एक्टिविटी तब होता है जब टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। तो जैसे यूरोप का लोग कोल्ड ब्लडेड है, तो यूरोप में थोड़ा 20-25 के टेम्परेचर में हीट वेव आ गया, पूरा यूरोप में लोग का तबीयत खराब हो गया, हीट वेव आ गया, वहां पे 25-30 डिग्री से इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इंडिया में लोग 40-50 पे, लोग यहाँ 45 पे लोग चाय पीता है, इंडिया में नॉर्मल है। वह उल्टा भी हो जाएगा, हमारे हम नॉर्थ इंडियन जो है, अगर यहाँ पे 4-5 डिग्री से टेम्परेचर आता है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, उसके लिए 4-5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है यूरोप के लिए, और ठंडा इतना पड़ता है। इसके पास वही है, इसके पास है फिन्स, ये जो फिन्स दिख रहा है जो हेल्प कर रहा है मूवमेंट में, और इसके पास है विविपेरस, ये एक अलग, मतलब यहाँ पे विविपेरस मतलब अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसका जब न्यू बॉर्न बेबी होगा ऑफस्प्रिंग पूरा इसको रिसेंबल कर लेगा, और ये है पूरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल का स्पर्म फीमेल का एक को फर्टिलाइजेशन उसके अंदर हो रहा है, जैसे डॉग फिश, सॉ फिश, शार्क, स्टिंगरे,
रीड करो, देखो कुछ नहीं करना है, थोड़ा याद करना उसके एनसीईआरटी किताब में जो छपा है, यही तो एनसीईआरटी किताब में छपा है। मतलब ये जो टाइप लिखा है, इसके पास हार्ट 2 चैम्बर है, एक ऑर्टिकल्स एक वेंट्रिकल्स, इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, फिन्स है, सेक्सेस सेपरेट है। ये पूरा का पूरा फर्टिलाइजर इंटरनल वाला विविपेरस, बाकी ओविपेरस था, ये पूरा विविपेरस हो गया। विविपेरस का मतलब ये यंग वंस प्रोड्यूस कर सकता है, ये जो है। और इसके पास ये पूरा का पूरा कोल्ड ब्लडेड है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता है। जहां टेम्परेचर लो हुआ, मतलब लो पे ये सर्वाइवल के चांसेस कम, उसे याद कर पाए। ये जो टाइप है वो कॉन्टियोसाइट्स याद कर पाए। ये जो एनिमल है कॉन्टियोसाइट्स, मैरीन है, जॉ है पावरफुल, उसके बाद माउथ विथ जॉ है, उसके माउथ है वेंट्रल साइड में, और इसके पास टिथ भी है, सेक्सेस सेपरेट है, हार्ट है 2 चैम्बर का, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। उसके बाद ये बनाता है वेविपेरस, मतलब अपना यंग वंस प्रोड्यूस करता है। डेवलपमेंट होता है पूरा का पूरा मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल हो गया डॉग फिश। और ये जो एनिमल है किसी तरह इंटर्न इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी बना सकता है। सब मतलब खाली प्रॉपर्टी आ रहा है किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एक ये उसका थोड़ा सा और रहा है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे ही किसी एम्फीबियन सबको पता है, जो दोनों में रहेगा। और ये बस आखिरी चीज, बस ये जो कहानी लिखा है, इसके पास है बोन स्केलेटन। इससे पिछले वाले के पास क्या था, कार्टिलेजस। इससे पिछले वाले के पास बोन्स पूरा था, सॉफ्ट बोन था कार्टिलेज, इसके पास है बोन्स। ये भी रहता है पानी में, पिछला वाला भी स्ट्रीमलाइन था, ये भी स्ट्रीमलाइन है। और इसका माउथ मोस्टली टर्मिनल है, और इसका माउथ उसी साइड में जिस साइड में इसका स्टमक है, उसका वेंट्रल था। इसका 4 पेयर, उसके फिन्स में क्या था, उसका फिन्स, उसका जो गिल्स था अनकवर्ड था, इसके गिल्स पे है कवर। इसके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स है जो कि पूरा कवर्ड है। इसका स्किन के ऊपर स्केल्स है, इसका मतलब स्किन के ऊपर लेयर लेयर बना हुआ है। उसके पास गिल्स में कोई कवर नहीं, इसके पास कवर है। इसके स्किन में बहुत सारे, हमारे स्किन में बहुत सारे लेयर्स है, इसके पास भी लेयर्स है। एयर ब्लैडर परसेंट है, इससे पिछला वाला था तो उसको लगातार स्विमिंग करना पड़ रहा था, डूबने का डर। इसका बायोएंसी तो पढ़ा है 9th क्लास में। बायोएंसी होता है जब किसी बॉडी को नीचे डालो तो बॉडी ऊपर चला आता है, फ्लोट करता है सरफेस पे। ये बायोएंसी के कारण आराम से फ्लोट कर सकता है। ये भी है 2 चैम्बर पिछले वाले जैसा, ये भी है 2 ब्लडेड, इसका भी सेक्स सेपरेट। अंतर क्या है, उसका फर्टिलाइजेशन था इंटरनल, इसका है एक्सटर्नल। और ये है ओविपेरस, ये भी प्रोड्यूस करेगा यंग वंस। बस एग्जांपल लिखा है सी हॉर्स, रोहू, कुछ तो खाता भी है इसको, रोहू मागुर कुछ तो खाता भी है। बस अभी तो किताब दिखा रहे, थोड़ा सा और आ जाएगा, आ रह जाएगा मैमल्स, रेप्टाइल। कुछ नहीं करना है, मैरीन है, इंडोस्केलेटन है, स्ट्रीमलाइन है, सेक्सेस सेपरेट है, कोल्ड ब्लडेड है, एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है, हार्ट 2 चैम्बर का है। भाई सब कुछ नहीं करना है तुम्हें, जैसे याद को याद करने के बाद